स्टूडेंट लाइफ में आरसीएम बिजनेस मिला। और कहते हैं ना कि मानव जीवन भाग्य से और आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। परमात्मा का आशीर्वाद था कि जब आरसीएम बिजनेस उनके पास आया तो उनको वो बिजनेस समझ में आ गया और उन्होंने डिसीजन ले लिया इस बिजनेस को करने का। और दोस्त, आज वेस्ट बंगाल में सबसे छोटी उम्र के सफायर जैसी पिन इनके पास में, जो भी इन्होंने मार्च में अचीव किए, कि आइडियल पिन जिसको बोल सकते हैं। हर व्यक्ति का सपना है कि सफायर जैसी पिन उनके पास में हो, जहां पे जिसके पास सफायर जैसी पिन हो उसका नाम, उसकी शोहरत, उसकी पर्सनालिटी, यानी कि हर चीज देखने लायक होती है। और ऐसे ही एक शानदार मुकाम पे वो है और आज हम लोग लकी हैं कि वो हमारे बीच में है। तो बिल्कुल समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द लेजेंड पर्सनैलिटी मिस्टर अनिंद्य मिश्रा जी। वेलकम मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार JRCM सर, मेरा आवाज क्लियर है सर? यस सर। ओके ओके। सबसे पहले तो मैं बहुत लकी हूं कि आज इस टीम के सामने में कुछ अपना एक्सपीरियंस रखने का मेरे को मौका मिला। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि कलम से कलाम लिखा जाता है, दिल से पैगाम लिखा जाता है, और वो कलम हो जाती है पागल जिस मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था 2002 में 28 अक्टूबर, और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था मैं BA पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के समय, उस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं था और उस समय किट आता था सॉरी जिस सर, आपका सॉरी सर, जिस कलम से क्या लिखा जाता है, वो आवाज कट गया था। कलम से क्या लिखा जाता है, एक बार प्लीज। ओके ओके ओके। कलम से कलाम लिखा जाता है। कलाम का मतलब होता है जिसका सजा जिसको सुनाया जाता है उसको कलाम से कलाम लिखा जाता है। दर्द भरे दिल से पैगाम लिखा जाता है और वो कलम हो जाती है पागल जिस कलम से आरसीएम का प्लान लिखा जाता है। तो मैंने 2002 28 अक्टूबर को आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। जिस समय मैंने ज्वाइन किया था मैं BA पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था। और अभी रवानंद बजाज जी अभी बोल रहे थे, मेरे बारे में काफी तारीफ कर रहे थे कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज था। यस सर, बिल्कुल। और मेरे को आज भी याद है कि जो मैट्रिक एग्जामिनेशन था, फाइनल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का, और मैं क्रिकेट खेल रहा था और मेरा पापा जी स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, और उन्होंने हाथ में डंडा लेके मेरे को मार मार के स्कूल में भेजा था एग्जामिनेशन के लिए। और मैंने रिकॉर्ड किया सर। बिल्कुल सर, एक काबिल तारीफ है मेरे लिए। रिकॉर्ड किया कि HS एग्जामिनेशन में मैंने 3 साल पढ़ाई करके मैंने पास किया। और इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो 1 साल पढ़ाई करके के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन सर आरसीएम बिजनेस की जहां तक बात है सर, कि मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया, BA पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था, और मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर NH खान साहब ने मेरे को आरसीएम बिजनेस का प्लान मेरे को दिखाया था। और उन्होंने बोला कि कपड़ा खरीदने से अपना तकदीर को बदल सकते हैं आप। और पूजा का समय था और कपड़ा भी मेरे को खरीदना था, तो मेरे पास पैसा नहीं था। पापा को मैंने बोला कि पापा मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए फाइनेंशियली। तो पापा ने बोला कि बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और मेरे घर में एक CD प्लेयर था जिसको मैंने बेच करके मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। और आज कदम सर यहाँ पे हैं, प्रहलाद सर यहाँ पे हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कदम सर और प्रहलाद सर का बेस्ट स्टूडेंट बनने का मैं हमेशा कोशिश किया। कदम सर जब मालदा टाउन में आते थे, उनका कॉलेज ऑडिटोरियम में मीटिंग होता था, और मैं बुनियादपुर से लगभग मालदा का डिस्टेंस होता था 50 किलोमीटर, और मैं लोगों को बस में भर भर के लोगों को मैं लेके जाता था। और वहां से मैंने इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट किया। लेकिन आज मैं कुछ स्पेशल मैं बात करूंगा, क्योंकि लगभग जो है 1000 के आसपास लोग हैं, और मैं दिल से चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग 2025 में सेफियर और स्टार सेफियर जैसे लेवल पे पहुंचे। और इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा।
चलिए आज मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला से एक ही दुआ मैंने किया कि आज मीटिंग में जो भी साथी पार्टिसिपेंट हैं, सब के सब व्यक्ति मार्च के अंदर अपना रॉयल्टी को क्लियर करेंगे। और जितने भी साथी यहाँ पे वाइटल पिन एंड अबाव है, सारे के सारे लोग मार्च में डेफिनेटली टेक पिन को हासिल करेंगे। तो मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ और आज का इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, हो रहा, ओपन हो रहा है सर। ओके। सबसे पहले तो मैं बातचीत करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करना चाहिए। और आरसीएम जैसा अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को, अभी बजाज सर ने बोला कि आरसीएम बिजनेस जो है वो सौभाग्य से मिलता है। बिल्कुल सही में, क्योंकि आरसीएम बिजनेस जिस समय मेरे पास आया था, मैं स्टूडेंट था, और मतलब ये ऊपर वाला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, ऊपर वाला का एक बहुत बड़ा चमत्कार है जिसको भी आरसीएम बिजनेस मिलता है। और इस बिजनेस के माध्यम से आप जो सपना देख सकते हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं, और जो सपना देखने का हिम्मत, हैसियत, औकात आपके अंदर नहीं है, उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इसलिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टॉपिक में लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि आज पूरा भारत का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है। आज पूरा भारत में सर लगभग 10% लोग बीपीएल कैटेगरी में हैं, जिनका इनकम मैक्सिमम, एक महीने का मैक्सिमम इनकम है 6,000 रुपया। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाएं तो 4+ लोग, पूरा भारत में 30% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 6,000 रुपया से लेकर 13,000 रुपया के बीच में है महीने का। उसके बाद सर लोअर क्लास पीपल जो 30% का संख्या है, जिनका इनकम है 13,000 रुपया से लेकर 20,000 रुपया के बीच का। और उसके बाद सर मिडिल क्लास लोग 20% लोग हैं जिनका इनकम है 21,000 रुपया से लेके 60,000 एक महीने का। और उसके बाद अपर क्लास की अगर बात करें तो अपर क्लास में मात्र 7% लोग हैं जिनका इनकम है 61,000 रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया एक महीने का। और उसके बाद सर रीच क्लास की अगर बात करें तो 2% लोग रीच क्लास में हैं जिनका इनकम है 2.5 लाख रुपया से लेकर 12 लाख रुपया महीने का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, वेल्दी क्लास, पूरा भारत में 1% लोग हैं सर जिनका इनकम है 13 लाख रुपया से भी ज्यादा पर मंथ का। मैं एक ही चीज सवाल पूछना चाहूंगा आज जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनसे, कि अगर मान लीजिए सर एग्जांपल कि आप बीपीएल कैटेगरी में हैं, अगर आप 10% बीपीएल कैटेगरी में हैं और आपका इनकम मैक्सिमम 6,000 रुपये महीने का है, क्या आपके पास कोई जरिया है? क्या आपके पास ऐसा कोई मौका है? क्या आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है कि जिस अपॉर्चुनिटी और मौका के माध्यम से अगले 5 साल के अंदर के आप वेल्दी क्लास में आ सकते? अगर आपका जवाब है सर नो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आरसीएम में एक ऐसा तरीका है, आरसीएम में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से बीपीएल कैटेगरी में होने के बाद भी अगले 5 साल के अंदर आप वेल्दी क्लास में आ सकते हैं और महीने में 13 लाख से भी ज्यादा पर मंथ इनकम आपके घर पे आ सकता है। सर मैंने 2002 28 अक्टूबर को आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। पहला महीने में सर मेरे घर में जो इनकम आया था उसका अमाउंट था 202 रुपया। मैंने लगभग 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराया था और मैंने सोचा कि एक एक आदमी के ऊपर से कम 100 रुपया तो इनकम आना चाहिए।
तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि कम से कम 1000 रुपया तो इनकम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर में 202 रुपया इनकम और मैंने आरसीएम बिजनेस को करना छोड़ दिया। और सर नेक्स्ट मंथ पे एक एक्सीडेंट, एक हादसा होता है मेरे साथ कि नेक्स्ट मंथ पे सर मेरे घर में इनकम आता है 909 रुपया। दिमाग खराब हो गया, यार कौन सा बिजनेस है। जब मैंने काम किया, 10 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग कराया और मेरे घर में इनकम आया 202 रुपया, और जब मैंने काम को छोड़ दिया तब मेरे घर में इनकम 909 रुपये। इसका मतलब है कि शायद कंपनी काम करने के लिए पैसा नहीं देता है, शायद कंपनी छोड़ने का पैसा। लेकिन उस समय मैंने कदम सिंह राठी जी का मीटिंग मैंने मालदा टाउन में अटेंड किया था, और सर ने एक चीज प्रोग्राम में बताया था कि इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना है तो आप 1 साल अगर अपना इनकम के तरफ देखेंगे तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं, लेकिन 1 साल अगर आप अपने टीम के लिए, अगर आप अपने डाउनलाइन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से। और सर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे को आज भी सर याद है। थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपको लग सकता है कि स्टोरी है, कहानी है, लेकिन मेरा रियलिटी है सर कि मेरा जिस समय बिजनेस होता था 1,70,000 का, और मेरा इनकम था उस समय लगभग 4,500-5 हजार रुपया के करीब में। और एक दिन बुनियादपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, बुनियादपुर सिटी से महिपाल बोल के एक जगह है, जहाँ पे डिस्टेंस लगभग होगा 15 किलोमीटर के आसपास। वहां पे मैंने प्लान दिखाने के लिए गया और रात को 12:30 बजे मैं घर पे पहुंचा, और मेरा पिताजी मेरा बैगेज और लागेज पहले से तैयार करके रखे थे, और उन्होंने बोला कि बेटा आज आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, या तो आरसीएम बिजनेस को करना है या तो इस घर को छोड़ना है। और मैं पापा जी से बहुत डरता था, पता नहीं ऊपर वाला की आशीर्वाद, करिश्मा, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि मेरे अंदर अचानक में एक हिम्मत आ गया। और मैंने पापा जी को मैंने बोला कि पापा मैं कुछ दिन के लिए घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन जीवन भर के लिए आरसीएम बिजनेस को मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं सर कि आरसीएम बिजनेस को अगर आप दिमाग से करते हैं तो आप कामयाब नहीं बन सकते। आरसीएम बिजनेस को अगर दिल से करते हैं तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव बन जाता है, दुनिया में कोई व्यक्ति उसको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। और उस समय मेरा ब्लड ग्रुप, इतना मैंने मीटिंग अटेंड किया, इतना सेमिनार मैंने अटेंड किया, कदम सिंह राठी जी का प्रोग्राम, प्रहलाद जी का प्रोग्राम, बीसी छाबड़ा सर का प्रोग्राम, मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम, NH खान साहब का प्रोग्राम, इतना मैंने प्रोग्राम को अटेंड किया तो मेरा ब्लड ग्रुप बन गया था आरसीएम पॉजिटिव। और मैंने पापा को बोला कि मैं बिल्कुल घर छोड़ने के लिए तैयार हूं, और रात को 12:30 बजे मेरे को घर से निकाल दिया गया। और 1,70,000 का बिजनेस था उस समय, लगभग 4,500-5 हजार रुपया के आसपास में मेरे को इनकम मिलता था। मेरे को आज भी वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ कि कटिहार रेलवे स्टेशन में अखबार बिछा के मैंने रात को गुजारा किया, क्योंकि उस समय होटल का रूम किराए पे लेने के मेरे पास पैसा नहीं था। बोंगाईगांव आसाम के अंदर मैं स्टेशन में अखबार बिछा के मैंने रात को मैंने गुजारा किया। मैं मतलब बोल सकते हैं कि उस समय मतलब इतना प्रॉब्लम था मेरे पास कि रात को खाना खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। तो मूढ़ी जो है ना, 2 रुपया 5 रुपया में मूढ़ी मिलता है। मूढ़ी मतलब चावल को भूज करके जिसको बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर मूढ़ी एक बहुत फेमस मतलब एक स्नैक्स टाइप का है। तो उसी मूढ़ी को खा के और पानी पी के मैंने रात को गुजारा किया। और 62 दिन मेरे साथ में मेरा घर का कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन 62 दिन के बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं रॉयल्टी जैसा लेवल को मैंने हासिल किया। उस समय 2% रॉयल्टी मिलता था, और मेरे को आज भी याद है कि उस समय कमीशन जो है कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती थी, कंपनी चेक भेजती थी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और मेरा पापा जी के हाथ में चेक आया था, रॉयल्टी का पहला चेक 21,690 रुपया। और मेरा पापा ने मेरे को कॉल किया कि बेटा आ जाओ घर पे। और जब मैं घर पे गया तो मेरा पापा ने बड़ी प्रेम से मेरे को समझाया कि बेटा ऐसा बिजनेस जो है ना 1-2 महीने के लिए ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए ठीक नहीं हो सकता है। तुम अभी भी मौका है तेरे पास, तुम पढ़ाई करो और आरसीएम को छोड़ दो। लेकिन मेरे अंदर एक जीत था, और रॉयल्टी 2% लेने के बाद 3 महीने के अंदर मैंने 6% रॉयल्टी, उस समय 6% रॉयल्टी होता था, 6% रॉयल्टी मैंने अचीव किया। और पहला 6% रॉयल्टी 48,623 रुपीज एक महीने का चेक था। और उसी समय से मेरा सफर चालू हुआ।
मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सर कि अगर आप भारत की किसी भी इनकम लेवल पे हैं, अगर आप 10% मतलब बीपीएल कैटेगरी में हैं, तो आप भी वेल्दी क्लास में आ सकते हैं। बस इस बिजनेस को सर मतलब आपका ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। देखिए, पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि पैसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, प्यार को पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक चीज को मैं मानता हूं कि हो सकता है प्यार को पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन उस प्यार को जिंदा रखने के लिए पैसा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देयर इज नो मनी, एवरीथिंग इज फनी। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आज के डेट में पैसा कमाने का 3 तरीका है। पहला तरीका कि आप जॉब कर सकते हैं, जॉब करके आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस या कोई भी प्राइवेट बिजनेस आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, एक अलग तरीका है, एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। सबसे पहले अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब को करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में ऊपर वाला के साथ दर्शन हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के साथ दर्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब आज के मिलना मतलब इम्पॉसिबल है। उसके बाद आपके पास है प्राइवेट जॉब, लेकिन प्राइवेट जॉब में सबसे बड़ा खतरा क्या है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, आप एक बार चेक करके देखिए सर, लाखों करोड़ों लोगों का नौकरी चला गया। जो लोग दिल्ली में काम करते थे, मुंबई में काम करते थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग काम करते थे, आज उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है। आज वो लोग गांव में हैं। और दूसरा चीज, आपके पास ऑप्शन है कि बिजनेस अगर करेंगे ट्रेडिशनल, तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। बल्कि मैं मानता हूं कि करोड़ रुपया अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का अगर हैसियत नहीं है, तो आज के डेट में कोई भी बिजनेस को आप नहीं कर सकते। और बिजनेस में सर रिस्क जो है बहुत हाई है, कंपटीशन जो है बहुत हाई है। क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे सर कि आज के डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लोग असफल होते हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आपके पास एक चीज आप चेक करके देखिए कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मात्र 10% लोगों का सपना पूरा होता है। 90% लोगों का सिर्फ आवश्यकता, जरूरत पूरा होता है। लेकिन अगर वही 90% लोग अपना सपना को पूरा करना चाहते हैं, अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके पास एक तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चलिए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। 1930 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग मतलब बिल्कुल सिस्टम साइंटिफिक नहीं मानते थे। लेकिन 1958 एक दिन प्लान दिखाने से कोई कामयाब नहीं बनता, एक दिन प्रोडक्ट को सेल करने से कोई कामयाब नहीं बनता है। अगर आप चाहते हैं 2 लाख रुपया महीने में आपका इनकम आए, तो 2 लाख के पीछे भागो मत, 2 लाख के पीछे भागना मत, बल्कि आप अगर अपने जो नॉलेज है उसको 2 लाख जैसा बना लोगे, तो 2 लाख रुपया खुद चल के आपके पास आने के लिए तैयार हो। आप सर चाहोगे तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर सकते, आप चाहोगे तो मेरे नॉलेज के अकाउंट से सर नॉलेज को चोरी कर सकते हो, और वही नॉलेज आपको करोड़पति बना सकता है। नॉलेज का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। मोर प्रैक्टिस मोर गेन। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सर, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होगा। अगर आप नॉलेज के ऊपर काम करेंगे तो 2 लाख के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, 2 लाख रुपया खुद चल के आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आज आप 50,000 रुपया महीने में कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है सर कि आपका नॉलेज भी 50,000 रुपया कमाने वाला है। अगर आप 2 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज कहां से मिलेगा सर? प्रैक्टिस से मिलेगा, फील्ड में जाने से मिलेगा, लोगों को प्लान दिखाने से मिलेगा। तो नॉलेज जितना बढ़ाओगे सर, उतना जो है आपके घर पे इनकम आएगा। आदमी अपने औकात के हिसाब से ही पैसा कमाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एक लेबर है जिनको साफ सफाई करने का काम मिला है, और महीने में उनका सैलरी है 15,000 रुपया।
लेकिन उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिनका इनकम है महीने का 40,000 रुपया, लेकिन उसी कंपनी में जो मुकेश अंबानी जी हैं उनका एक सेकंड का इनकम है 57,000। आदमी अपनी औकात के हिसाब से ही पैसा को कमाते हैं। सर जितना अपना औकात को अगर बढ़ाना है तो नॉलेज को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज को बढ़ाने के लिए फील्ड का ज्ञान लेना सबसे जरूरी है। जितना फील्ड में आप रहोगे सर उतना बड़ा कामयाबी आपको मिलेगा। सक्सेस के लिए लर्निंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर किताब पढ़ने से आप सक्सेस बन सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये काम करने से सक्सेस बन सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है सर लर्निंग आपके जीवन में सबसे बड़ा टूल्स है। और लर्निंग जो है सर वो किताब पढ़ने से नहीं मिलता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से मिलता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज तब मिलेगा जब आप फील्ड में जाएंगे। जब 10 लोग आपको मना करते हैं वहां से सर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। जब लोग नेगेटिव रिप्लाई आपको देते हैं वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है सर। और उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं सर तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। क्रिकेट भी लोग सीखते हैं, सिंगिंग भी लोग सीखते हैं, लेकिन पैसा कमाना लोग सीखना नहीं चाहते। पुराना जो दिमाग है, पुराना जो बुद्धि है, उसी बुद्धि और दिमाग को लगा के लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन उसी दिमाग और बुद्धि को लगा के आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। आपको नया कुछ सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना सबसे इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस। आज बहुत सारे लोग जूम का आज इस मीटिंग को आप लोग देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग लेट के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग गेंजी पहन के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मतलब वो लोग सीरियस नहीं है इस बिजनेस को लेकर, सीखने के लिए सीरियस नहीं, क्योंकि लर्निंग इज वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। सीखना जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा बोरिंग प्रोसेस है। आप 3 घंटा के लिए सर कोई भी फिल्म देखते हैं ना तो आपको बोर फील नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटा कैसे बीत। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि 15 मिनट कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का किताब पढ़ना है तो लोगों को उबासी आ जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। इसी लोग करोड़पति नहीं बनते, क्योंकि लोग सीखने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपलाइन से बातचीत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब बन सकते हैं। सक्सेस उस काम को करने से कभी नहीं आता है जिस काम को करने में मजा आता हो। ताश खेलने में बड़ी मजा आता है, ताश खेलने में बड़ी मजा आता है सर, लेकिन ताश खेल के कोई कामयाब नहीं बन सकता है। पार्टी पॉलिटिक्स की गप मारने से बहुत मजा आता है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की गप मार के कोई कामयाब नहीं बन सकता है। कामयाब बनना है तो उस काम को करना पड़ेगा जिस काम को करने में मजा नहीं आता। जैसे जूम मीटिंग अटेंड करने में मजा नहीं आता है, जैसे आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है लेकिन प्लान दिखाने में मजा नहीं आता है। लेकिन क्रिकेट खेलोगे तो कामयाब नहीं बनोगे, लेकिन प्लान दिखाओगे तो अरसे में कामयाब बन जाओगे। तो जिस काम को करने में मजा नहीं आता उस काम को बार बार करना पड़ेगा, और बार बार करोगे तो एक दिन आदत बन जाएगा, और वही आदत आपका तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। लीडर कैसा हो, आपको लीडर बनना है, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। लीडर का मतलब होता है लीड द एग्जाम्पल। लीडर वो होता है जो 1 तारीख को डायमंड क्लब को करने का हिम्मत रखता है। आज संकल्प लेना है सर इस जूम मीटिंग के माध्यम से। मैं स्टूडेंट हूं सर, मैं सीखता हूं हमेशा इस बिजनेस को, लेकिन आज एक लेसन में सिखाना चाहूंगा कि 1 तारीख को जो भी साथी डायमंड क्लब को करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसका टीम को डायमंड बनने से रोक सकता है। 1 तारीख डायमंड क्लब, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका डिस्प्ले वॉल है, एंड ऑफ द मंथ 31 तारीख को अगर महीना खत्म होता है, 30 तारीख को अगर महीना खत्म होता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि दूसरा नेक्स्ट डे 1 तारीख आपका सबसे पहले आपके डाउनलाइन से, आपके अपलाइन से सबसे पहले आपका डायमंड क्लब होना चाहिए। और डायमंड क्लब का स्क्रीनशॉट लेके आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में अटैचमेंट है उसमें आप पोस्ट करें। अब देखिए चुटकी में बिजनेस बढ़ जाएगा। 1 तारीख को डायमंड क्लब करिए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर में बैठ के सब कुछ हो जाएगा। घर में बैठे रोटी मिल सकता है, रोटी नहीं मिल सकता है। घर में बैठ के रोटी तो मिल सकता है, लेकिन टेक्निकल नहीं मिल सकता, रूबी नहीं मिल सकता, स्टार रूबी नहीं मिल सकता, डायमंड नहीं मिल सकता। बाहर तो जाना पड़ेगा। कदम सिंह राठी जी एक बात हमेशा, मतलब स्टार्टिंग में, आज से लगभग मैं
15 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। कदम जी का मीटिंग मैंने मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम में मैंने देखा था, और वहां पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो गधा होता है ना, गधे, वो पूरा दिन भर मेहनत करता है और शाम के टाइम में जब घर में वापस आता है तो 50 रुपया का नोट लेके आता है। लेकिन जो घोड़ा होता है वो रेस के मैदान में जाता है, एक चक्कर काटता है और महीने में और दिन में लाखों रुपए का इनकम लेके आता है। तो आपको भी अगर बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। घर में रह के सब कुछ नहीं हो सकता है, तो घर छोड़ना पड़ेगा, मतलब बाहर जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, डाउनलाइन के साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास बहुत बड़ा अचीवमेंट आ सकता है। लीडर कैसा होना चाहिए? जिनके पास डिस्प्ले वॉल हो वो लीडर है, जिनके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है वो लीडर नहीं है। अभी पिकअप सेंटर के भरोसा पे नहीं रहना। अब देखिए, ये जो है ना तालिबान का एक फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये 1978 का एक उस समय तालिबान के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट था कि वहां पे एक लेडीज को भी इस देश को रक्षा करने के लिए AK-47 कंधा में लटकाना पड़ता था और अपना परिवार का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ता था। तो यहाँ पे बहुत शानदार कोटेशन लिखा हुआ है, कंधे पे देश की जिम्मेदारी और गोद पे अपना परिवार की जिम्मेदारी। डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी को ना भूले। आपको कंधा में AK-47 नहीं लेना है सर, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने कंधा में एक RCM का बैग लेना है और कम से कम 1000 रुपया का प्रोडक्ट उसमें डालना है। और जब भी आप फील्ड में जाओगे तो प्रोडक्ट लेके जाओ। आज सर मेरे घर में मेरी वाइफ के नाम से मैं डायमंड क्लब करता हूँ, मेरी सिस्टर के नाम से मेरा डायमंड क्लब होता है, मेरी मम्मी के नाम से मेरा डायमंड क्लब होता है, और मेरे अपने ID पे भी डायमंड क्लब होता है। और मैं किसी को बेचने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं जब भी प्लान दिखाने के लिए मैं जाता हूँ, मेरे साथ में प्रोडक्ट रहता है। मेरे गाड़ी के डिक्की में 20 से 25 हजार का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मेरे घर में एक पिकअप सेंटर में जितना प्रोडक्ट होता है उससे ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे कोई RCM का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई RCM डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, लेकिन वो लोग मेरे घर से न्यूट्रीचार्ज खरीद के लेके जाते हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल खरीद के लेके जाते हैं। तो जब आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, AK-47, अगर आपके पीठ में बैग नहीं है और बैग के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, अगर प्रोडक्ट को आप मूव नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा भी मूव नहीं होगा। प्रोडक्ट को मूव कराना सबसे इंपॉर्टेंट काम। जितना प्रोडक्ट को फील्ड में लेके जाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। ये AK-47 का काम करेगा। और उस लेडीज के गोद में जो बच्चा था, ठीक उसी तरीके से आपको भी अपना डाउनलाइन का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और जो डाउनलाइन को कामयाब बनाने के लिए काम करते हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं उसको कामयाब बनने से रोक सकता है। लीडर कैसा होना चाहिए सर? जो एवरीडे, प्रतिदिन डेली का गोल बनाइए। बहुत सारे लोग इस महीने में क्या बिजनेस करेंगे उसका गोल बनाते हैं, मत बनाओ सर। इस हफ्ता में क्या काम करना है उसका गोल बनाओ, मत बनाओ सर। इस साल में क्या काम करना है, क्या टारगेट को अचीव करना है उसका गोल बनाओ, मत बनाओ सर। डेली का गोल बनाओ। मेरा डेली का गोल है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर दिन में अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट को बेचता है, एक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज मैन बेच दो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेच दो, आप गिलोय तुलसी बेच दो, आप जो भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को आपको बेचना है, ये आपका हैबिट में होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी इस मीटिंग में कि मिश्रा जी पता नहीं आप फेरी वाला बनाओगे क्या। मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति सामान को बेचने का औकात नहीं रखता है, वो इस दुनिया के अंदर कीमती सामान को खरीदने का हैसियत भी नहीं रखता। सामान को बेचना पड़ेगा। जो सामान को बेच नहीं सकता है वो कीमती सामान को खरीदने का हैसियत भी नहीं रखता। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट आपका होना चाहिए और एवरी मंथ 5 नए ज्वाइनिंग डिस्प्ले वॉल के साथ आप करवाओ। अब जूम मीटिंग में, जो भी जूम मीटिंग होता है उसमें कम से कम आप एवरी डे या एवरी वीक जो भी आपका प्रोग्राम होता है, न्यू प्रोस्पेक्ट को लेके आप बैठे। क्योंकि आज के डेट में सर RCM ज्वाइनिंग कराने के बाद, RCM ऐप डाउनलोड कराने से पहले आपको जूम का ऐप जो है उसको डाउनलोड कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। आज लोग घर में बैठ के फ्रीली हर एक लीडर का मीटिंग को ले सकता है, सीख सकता है, इंप्रूवमेंट कर सकता है, नॉलेज को ग्रो कर सकता है। जूम मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट एक्सप्लेन RCM
आरसीएम किसी को बताना मत। शो द आरसीएम प्लान विथ प्रोडक्ट। लोगों को आरसीएम प्लान दिखाना है और प्रोडक्ट दिखाना है, तभी जाके आपका बिजनेस होगा। अगर आप लीडर हैं तो आप 200 बिजनेस वॉल्यूम की डेली का प्रोडक्ट को सेल करें। 5 ऐसे हर महीने में लोगों को ज्वाइनिंग कराइए डिस्प्ले वॉल के साथ, और जूम मीटिंग जो भी होता है उसमें लोगों को प्रमोट करिए। न्यू प्रोस्पेक्ट को साथ में लेके आप मीटिंग को अटेंड करिए। आरसीएम का प्लान किसी को बोले मत, बताए मत, दिखाएं, और प्रोडक्ट किसी को बताए मत, दिखाएं। तो एक लीडर का पहचान होता है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम काम करते हैं, प्लान शो विथ टूल्स। टूल्स के साथ आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। टूल्स में जैसे बॉडी स्कैनर हो गया, टूल्स में हेल्थ गार्ड का किताब हो गया, बहुत सारा टूल्स है जिसको आप यूज पे लेके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं सर, तभी बोलिए कि मैं पार्ट टाइम काम करता हूं जब आप दिन में कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाएंगे। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं सर, तो 5 लोगों को आपको प्लान दिखाना है। और आप अगर आरसीएम बिजनेस के अंदर आप अपने आप को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं सर, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट को आपको सेल करना पड़ेगा एवरी डे, तभी जाके आप इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आप आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, पुराना लोगों को छोड़ो, नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ो। ये मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर इस बिजनेस के अंदर नया पिन चाहिए तो पुराने लोगों से नया पिन नहीं मिलेगा भैया, नए लोगों से ही नया पिन मिलेगा। इंतजार मत करो तुम उसके लिए जो तुम्हें इकरार करती है, आगे बढ़ते रहो हमेशा उसके लिए जो तुम्हारे लिए इंतजार करती है। तो आपके टीम में जो भी नए लोग हैं उसके साथ रिश्ता जोड़ो। और जितने भी यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर जो भी साथी है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज एक मंत्र लेके जाना सर, कि आपके टीम में जितने भी वाइटल अचीवर हैं उनको फोकस करो। वाइटल ही आपको पिन चेंज करा सकता है। कॉन्टैक्ट ऑल वाइटल। आपके टीम में अगर कोई बिगिनर अचीवर भी है, आप अगर मान लेते हैं कि स्टार रूबी अचीवर है, तो भी एक बिगिनर अचीवर के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि वही बिगिनर अचीवर स्टार रूबी से आपको सेफेयर पे लेके जा सकता है। प्रमोशन ऑल वाइटल। वाइटल को प्रमोशन करो। एक रॉयल्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में वाइटल अचीवर। तो वाइटल को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे सर, उतना बड़ा बिजनेस होगा। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले किस कंपनी को चुनना है, जिस कंपनी में अपलाइन का रेस्पेक्ट हो और रिगार्ड हो, उसी कंपनी को चूज करना है। जिस कंपनी में प्लान बढ़िया हो उस कंपनी को चूज नहीं करना है, जिस कंपनी में प्रोडक्ट बढ़िया हो उस कंपनी को चूज नहीं करना है, बल्कि उस कंपनी को चूज करना है, उस कंपनी को सिलेक्ट करना है, उस कंपनी को अपनाना है जिस कंपनी में अपलाइन का रेस्पेक्ट होता है। क्योंकि आप अपलाइन को रेस्पेक्ट करेंगे तो हमेशा आप लाभ पे रहेंगे, बेनिफिट पे रहेंगे। आप अपलाइन से बहुत कुछ सीखने का मिलता है। आप अपने बिलीफ लेवल जो है, आपका जो भरोसा, आपका जो विश्वास, आपका जो भी बिलीफ लेवल है, उसको आप अपलाइन के साथ संगत में रह के आप अपने बिलीफ लेवल को बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपलाइन आपको बहुत कम समय में सफलता दिला सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं, अपलाइन को रेस्पेक्ट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आप हजारों बेटा तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप हजारों मिलके एक बाप पैदा नहीं कर सकते। आप हजारों डाउनलाइन तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हजारों डाउनलाइन मिलके एक अपलाइन पैदा नहीं कर सकता। तो इसलिए अपलाइन का हमेशा रेस्पेक्ट होना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए, रो बाई हार्ट होना चाहिए। चाहे आपके अपलाइन कैसे भी हो, कुछ भी है, बस ऊपर वाला को एक चीज हमेशा बोलना चाहिए कि उसी अपलाइन के माध्यम से मेरे को आरसीएम जैसा इतना जबरदस्त सिस्टम मेरे को मिला, और मैं अपलाइन को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीएम बहुत आसान है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज इस प्रोग्राम में आपको रियलिटी बताना चाहूंगा कि आरसीएम बहुत मुश्किल है। तो ही तो महीने में लाखों रुपए इनकम आता है। मुश्किल क्या है? अब 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, एक आदमी बहुत सच्चा निकलेगा जो कहेगा नो मेरे को आरसीएम नहीं करना है। एक आदमी और निकलेगा जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, जो कहेगा यस मेरे को आरसीएम करना है। लेकिन 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वेरी डेंजरस पर्सन होंगे, जो कहेंगे मैं तो आरसीएम नहीं करूंगा और आपको भी आरसीएम करने नहीं दूंगा। लेकिन यही 8 आदमी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको नॉलेज को बिल्ड करेगा, आपको नॉलेज को डेवलप करेगा और आपके बैंक अकाउंट को फुल करेगा। तो ऐसे 8 आदमी जिसको भी जितना ज्यादा मिले वो लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी स्टार रूबी और सिफियर और स्टार सिफियर और डायमंड जैसे
लेवल पे पहुंचेंगे। दुनिया आपको रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको पीछे मत हटना, आप हमेशा आगे बढ़ते रहना। दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। और एक फोटो जो है, कदम सिंह राठी जी का प्रोग्राम हुआ था एक बार हजारीबाग में, और जहां से मेरे पास उस समय मोबाइल था नोकिया का C5 मोबाइल था, और उसी मोबाइल से मैंने इस पिक्चर को मैंने फोटो लिया था, और वही फोटो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। ये जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, किस लिए हुआ है? क्योंकि ये गाड़ी का ड्राइवर जो था वो RCM का डिस्ट्रीब्यूटर था। गाड़ी तो रोड में चला रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लेडीज का फोटो देख रहे हैं, दूसरा कंपनी का प्लान है। दूसरा कंपनी का प्लान देख के अगर गाड़ी को रोड में चलाएंगे तो आपका गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है और आप भी इस बिजनेस से आउट हो सकते हैं। तो अगर RCM बिजनेस में कामयाब बनना है सर, तो जब तक RCM करेंगे दूसरा कोई कंपनी की तरफ नहीं देखेंगे। आपका एक ही मिशन होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए, वो है RCM। तभी जाके इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब बन सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आज तो मेरे लिए सर, मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस टीम के साथ में मेरे को मीटिंग करने का मेरे को टाइम मिला। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ प्रहलाद सर को, कदम सर को, और मेरा ग्रेट बड़े भैया है यहाँ पे रामानंद बजाज जी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं इस मीटिंग को यहाँ पे समापन करना चाहूंगा, और मैं ओवर टू में करना चाहूंगा रामानंद बजाज सर को। प्लीज सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू मिश्रा जी।